ये सीधा सीधा डिप्राइवेशन है। कि आप लोग सियासत का रंग दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सियासत का क्या रंग है? मुझे लगता है स्टेट में सैफरन कलर है। इनके पीछे कोई फोर्सेस नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये उसका हक है और ये हक हमारे मुल्क का संविधान हमें देता है कि ये सिर्फ महज एक हिजाब का मुद्दा है। आज हिजाब का मसला है, कल पगड़ी पे हाथ उठाया जाएगा, परसों क्रूसिफिक्स पे हाथ उठाया जाएगा, तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो कुछ भी फैसला आएगा वो ये तालिबानों के हक में ही होगा। कर्नाटक के उडुपी जिला से हिजाब का जो मसला शुरू हुआ था, उसकी आग अब धीरे धीरे करके पूरी रियासत में फैल रही है और उसी तरह का मामला अब रियासत के दूसरे कॉलेजेस में भी देखने को मिल रहा है। और इस मामले पर हिजाब के मसले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं NWF की नेशनल प्रेसिडेंट लुबना सिराज। हम उनसे जानेंगे कि इस मसले को लेकर उनका क्या स्टैंड है। तो पहले मैम, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो हिजाब को लेकर के मसला शुरू हुआ है, उसको जो उडुपी से शुरू हुआ था धीरे धीरे करके पूरी रियासतों में फैल रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये हिजाब का मसला जो है पहले तो उडुपी से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे उसने रुख कुंदापुर में बनाया और अब तकरीबन 6 जगहों पर कॉलेजेस में जो है हिजाब को बैन किया गया है। जो तालिबान हैं वो हिजाब पहनकर कॉलेज प्रेमिसेस में एंटर नहीं कर सकती है। तो हाँ, ये बहुत शर्मसार है कि हम लोग तालिबान को जो है वी आर डिप्राइविंग देम ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये सीधा सीधा डिप्राइवेशन है, जहाँ पर आप लोग संविधान में जो हमें आज़ादी दिया जाता है आर्टिकल 29, आर्टिकल 25 में, जहाँ पर क्लियरली ये कहा जाता है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कास्ट, रिलीजन या क्रीड के आधार पर। मगर इसके ज़रिए से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हिजाब को महज एक हथियार की तरह पे इस्तेमाल करते हुए मुसलमान तालिबान को जो है यूनिवर्स कॉलेजेस में क्लासेस अटेंड करने से रोका जा रहा है। और बेशक इसके पीछे उन लोगों की कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये हिजाब जो पहन रही हैं लड़कियां वो कल से या आज से नहीं पहन रही हैं। जब से कॉलेज स्टार्ट हुई है, जब से उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुआ है कॉलेजेस में, वो तब से बाइख्तियार फ़क्र के साथ पहनकर आगे जा रही है। मगर ये कहना और ये झूठी अफवाहें फैलाना कि ये लड़कियां जो है अभी अभी हिजाब पहन रही हैं, वो सरासर गलत है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। और ऐसे हादसे हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पर हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की लगातार बात करते हैं, हमारा जो मुल्क जमहूरियत की खूबसूरती को देखता है, उस मुल्क में अगर से ऐसे हादसे हो रहे हैं तो ये बहुत ख़तरनाक है हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट, हमारे कंट्री के लिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये जो शुरू हुआ था, ये सिर्फ कॉलेज का मसला था और हिजाब का मसला था, और ये कहीं ना कहीं सियासत का रुख इख्तियार किया है। और बहुत से लोगों का मानना है कि आइंदा साल कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी को लेकर के बीजेपी के लीडरान अपने बयानात भी जारी कर रहे हैं। तो वो उनका रुख जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो करके सॉलिडेरिटी के लिए, लड़कियों के लिए उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो उन पर उंगली ये उठा रहे हैं कि आप लोग सियासत का रंग दे रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना? आपके सवाल का जवाब उसी में है जो आपने सवाल किया था। मैं पूछना चाहती हूँ सियासत का क्या रंग है? मुझे लगता है स्टेट में सैफरन कलर है और सैफरन शॉल्स कौन बांट रहा है और किसे दे रहा है पहनने, पहले हमें वो देखना है। इसको पॉलिटिकल एंगल कौन दे रहा है? ये मुसलमान ख़वातीन जो है, बच्चियां जो है, अपना इल्म हासिल करने के लिए, अपना फंडामेंटल राइट इख्तियार करने के लिए जद्दोजहद कर रही है और लगातार आवाज़ उठा रही है। इनके पीछे कोई फोर्सेस नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है या सोशल सपोर्ट नहीं है। ये अपने दम पर, अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है और अपनी आवाज़ को सही तरीके से बयान कर रही है, क्योंकि ये उसका हक है और ये हक हमारे मुल्क का संविधान हमें देता है। और जो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मुझे अफसोस होता है कि महज 17 और 18 साल की बच्चियां जो हैं, जिनको ये सोचना है कि कौन से फील्ड में वो लोग जाएंगे और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए क्या करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत बैकअप है, ये तो बस हमारा ट्रेलर है, आगे देखिए क्या हो गया। तो ये बहुत शर्मसार है
कि हमारे मुल्क में जहाँ पर हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बार बार बात करते हैं, हमारे मुल्क में ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि सब लोगों को, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही नहीं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ महज एक हिजाब का मुद्दा है, आज हिजाब का मसला है, कल पगड़ी पे हाथ उठाया जाएगा, परसों क्रूसीफिक्स पे हाथ उठाया जाएगा, तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा ये फिस्तायत सोच के लिए। तो हमें इस चीज़ में जो है मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये ख़वातीन जो है बहुत फ़ख्र और इज़्ज़त के साथ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। तो हम नेशनल वुमेंस फ्रंट की तरफ से हर वो ख़वातीन तालिबात जो अपने फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रही हैं, उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और उसके लिए हमसे जो भी पड़ता है हम लोग इंशाल्लाह करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। मैम, आखिरी सवाल के जैसे कि अभी इस मसले को हाई कोर्ट में ले जाया गया है, वहाँ पर कल उसका वर्डिक्ट भी आना है, तो वहाँ से कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हिजाब के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? हमें पहले तो जस्टिस पर बखूबी वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और हमें यकीन भी है कि जो कुछ भी फ़ैसला आएगा वो ये तालिबाओं के हक़ में ही होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या हुकूमत नहीं चाहेगी कि उनकी आवाम जो है एजुकेशन और डेवलपमेंट का रुख ना इख्तियार करेंगे। और अगर से ऐसा ना भी हुआ तो हम लोग इसको चैलेंज करेंगे, इस वर्डिक्ट को, और जो कुछ भी हमसे डेमोक्रेटिकली और लीगली हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये आज़ादी देता है। अगर से हमें कोई भी वर्डिक्ट से हम लोग बाइख्तियार नहीं होते, तो हम लोग उसे चैलेंज कर सकते हैं, मगर इन अ डेमोक्रेटिक वे। तो शुक्रिया मैम। जैसे कि कल कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसका वर्डिक्ट आना है, तो इंतज़ार करना है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको लेकर के जो ख़वातीन हैं अपने हिजाब को मसले को लेकर यहाँ पर वो ख़त्म नहीं करेंगी, बल्कि अपनी जो आइनी और क़ानूनी जद्दोजहद है उसको वो आगे भी जारी रखने की उन्होंने अभी बात कही है। तो इसी के साथ देखना ये है कि जो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हमारे जो हिजाब के मसले में वो हक़ में हो या उसके अगेंस्ट में हो, तो ख़वातीन की जो लड़ाई है हिजाब को लेकर के वो आइनी तौर पर आगे भी जारी रहेगी।